Hello friends, this is Asuni Sasnarjun, and today we are going to start a very important topic of Indian Penal Code, that is theft, extortion, robbery and डकैती। जब भी हम बात करते हैं चोरी, उद्यापन, लूट और डकैती की, तो एक कॉमन लेमैन लगभग इन चीजों का एक ही मतलब समझता है, ठीक है। लेकिन लॉ में इसका मीनिंग काफी डिफरेंट है। तो आज हम देखेंगे कि क्या टेक्निकलिटी है इस टॉपिक की, और कोई भी जुडिशियल एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टॉपिक। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है, क्या इसके पनिशमेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, द टर्म्स लाइक थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकैती are very similar to each other and they are often used interchangeably on a daily basis. But the legal implication of all the terms is different, and the Indian Penal Code has defined these terms very clearly. इनमें काफी डिफरेंस है और इंडियन पिनल कोड जो है उसने इन टर्म्स को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले थेफ्ट की, चोरी क्या है, तो देखिए वैसे थेफ्ट क्या है और चोरी क्या है, इंडियन पिनल कोड क्या कहता है, इससे पहले जैसे अगर हम बहुत एक लेमैन की तरह समझना चाहते तो सोच सकते हैं, जैसे कई सॉन्ग हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके, ठीक है। चोरी का मतलब ये होता है ना, कहते जैसे कहते दिल चुरा लिया। चुरा लिया मतलब विदाउट द नॉलेज ऑफ दैट पर्सन और विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। चोरी का मतलब ये होता है कि जिससे भी आपने कोई चीज ली है उसको पता ना चले, तो चोरी है। एट द टाइम टेकिंग दैट ऑब्जेक्ट, जिस समय आप ले रहे हैं उस समय पता ना लगे। अगर नहीं पता लगा उसको, उसकी कंसेंट नहीं है, उसकी नॉलेज में नहीं है, तो ये चोरी है। अगर उसको पता लग गया, मतलब कोई चीज आपने किसी से छीन के ले ली, तो ये लूट है। और लूट अगर 5 या 5 से अधिक लोगों ने की है तो ये डकैती हो जाती है। ये एक मेन जिस्ट है इसका, कि विदाउट नॉलेज और विदाउट कंसेंट थेफ्ट होगा। उसकी नॉलेज में उसको कोई डर दिखा के आपने कोई चीज छीन ली, उससे इंजरी करके कोई चीज छीन ली, हर्ट करके कोई चीज छीन ली, तो वो आपकी रॉबरी हो गई। और रॉबरी अगर की है 5 और मोर देन 5 पर्सन ने, तो ये डकैती हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इंडियन पिनल कोड हमारा क्या कहता है। The term theft has been defined under Section 378 of Indian Penal Code 1860, and it says that whoever intends to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent and moves it, then he or she is said to have committed a theft. देखिए डेफिनेशन अपने आप में सभी सेंसेस इसके खोल देती है। इसके एक एक वर्ड्स को अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो क्या कहता है, whoever, कोई भी पर्सन, उसका इंटेंशन अगर, मतलब थेफ्ट के लिए इंटेंशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो इंटेंशन उसका कैसा होना चाहिए, डिसऑनेस्टली, कि अगर कोई पर्सन बेईमानी के आशय से क्या करता है, किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी को, यानी कि चोरी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की थेफ्ट नहीं की जाती। थेफ्ट के लिए प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, मूवेबल होनी चाहिए। तो कोई भी पर्सन अगर उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन है और वो किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी को उसके कब्जे से, उसके पोजेशन से, यानी कि हम कह सकते हैं कि थेफ्ट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द पोजेशन, नॉट अगेंस्ट द ओनरशिप। ये ओनरशिप की बात नहीं करता, ये पोजेशन की बात करता है। कि अगर कोई पर्सन बेईमानी के आशय से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी उसके कब्जे से बिना उसकी कंसेंट के हटाता है, तब हम ये कहते हैं कि उसने क्या किया, चोरी की। Or we can say whoever intends to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent and moves it, then he or she is said to have committed a theft. Essential देखते हैं
तो इसेंशियल्स एक्चुअली में क्या होता है, जो डेफिनेशन है उसी को हम ब्रेक करेंगे तो उसके इसेंशियल्स बन जाएंगे। अब जैसे पहला इसेंशियल क्या है, देयर हैज टू बी अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक द प्रॉपर्टी अवे। पहली चीज क्या है कि इंटेंशन डिसऑनेस्ट होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारा इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं है, हमने किसी की कोई चीज इसलिए हटाई है कि कोई दूसरा इसको ना चुरा ले जाए सेफ्टी के लिए, और हम ये प्रूव कर ले जाते हैं, ये चोरी नहीं होगी। चोरी के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, पहली चीज। सेकंड, द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी अटैच्ड टू द अर्थ। अगर प्रॉपर्टी अर्थ से अटैच्ड है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। और अभी हमने डिस्कस किया कि चोरी के लिए प्रॉपर्टी कैसे होनी चाहिए, मूवेबल होनी चाहिए। लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी को जो अटैच है अर्थ से या किसी बिल्डिंग से, उसको सेपरेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया, तो ये चोरी हो सकती है। जैसे कोई पेड़ जब तक लगा हुआ है उसकी चोरी नहीं की जा सकती, लेकिन जैसे ही उस पेड़ को आपने काटा, अभी मूवेबल हो गई, अब उसकी चोरी हो सकती है। कोई गेट जो बिल्डिंग में लगा हुआ है उसकी चोरी नहीं हो सकती है, लेकिन जैसे ही उस गेट को आपने अलग किया बिल्डिंग से, तो अब ये मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, तो अब इसकी चोरी हो सकती है। यानी हम अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम कहें कि पहला एसेंशियल डिसऑनेस्ट इंटेंशन है और दूसरा एसेंशियल है मूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अनदर। A thing which is in the possession of nobody can not be the subject of theft. अभी हमने डिस्कस किया कि जो थेफ्ट होता है ये अगेंस्ट द पोजेशन होता है, नॉट अगेंस्ट द ओनरशिप। यानी कि अगर किसी भी कब्जे में है कोई प्रॉपर्टी, किसी भी पर्सन के मूवेबल प्रॉपर्टी, और वहां से आप अगर हटाते हो तो ये चोरी होगा। लेकिन कोई ऐसी चीज जो किसी के कब्जे में है ही नहीं, उसकी चोरी भी नहीं हो सकती। ऐसी कोई चीज जो कहीं पे पड़ी हुई है तो उसकी चोरी नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसको किसी कब्जे में नहीं है। चोरी के लिए जरूरी है कि वो चीज किसी न किसी के कब्जे में होनी चाहिए। Next important essential is the most important thing is that the property must be taken away without consent. अब जो ये प्रॉपर्टी ली गई है ये विदाउट कंसेंट लेनी चाहिए। मतलब अगर उसकी कंसेंट होगी तो मतलब ही नहीं है। अच्छा, कंसेंट की जगह पे ये भी हो सकता है कि, अच्छा कंसेंट का मतलब जब भी होता है तो वो फ्री कंसेंट होता है। अगर आपको धमकी देके कोई चीज ले गया है और आपने खुद दी है तो ये नहीं कह सकता कि इनकी कंसेंट थी। क्यों? क्योंकि वो फ्री कंसेंट नहीं होगी। और वी कैन से व्हेनेवर द टर्म कंसेंट इज यूज्ड इन लॉ इट मींस फ्री कंसेंट। आगे कहते हैं देयर शुड बी फिजिकल मूवमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, हाउएवर इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट इट शुड बी मूव्ड डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल, इफ समवन कट्स द string which is tied to the necklace onto which the necklace falls, it would be held that he or she has caused sufficient movement of the property as required for it to amount to theft. प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ मूवमेंट हुआ हो, प्रॉपर्टी को हटाया गया हो, वहां से टेक अवे किया गया हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली हो। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, जैसे ही कोई पर्सन अगर नेकलेस कोई पहने हुए है और नेकलेस को जैसे ही कोई पर्सन काटता है, इसका मतलब वो हटाता है, नेकलेस नीचे गिर जाएगा, ये भी थेफ्ट हो जाएगा। जब भी हम थेफ्ट की बात करेंगे कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपसे यहीं पे डिस्कस के ले रहे हैं। देखिए एक्चुअली में क्या है, थेफ्ट के लिए जो इसेंशियल्स हमने देखे हैं उसके कुछ इलस्ट्रेशन से ही प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कभी कोई पर्सन खुद अपनी प्रॉपर्टी की चोरी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। प्रॉपर्टी हमारी है और हम ही पे चोरी का ऑफेंस लगाया जा सकता है। कैसे? क्योंकि हमने बताया कि थेफ्ट जो है अगेंस्ट द ओनरशिप नहीं है, अगेंस्ट द पोजेशन है। जैसे मान लीजिए हमने अपनी कोई चीज किसी दूसरे के पास रखी है, हो सकता है वो हमने उसको एज अ प्लेज रखा हो, या कोई हम अपनी वॉच ही सही कराने के लिए ले गए किसी के यहाँ, और जो सही कराने का पैसा है वो नहीं दिया, वो अपनी वॉच जो है वो उठा के चले आए, थेफ्ट है। चीज हमारी है लेकिन कब्जे में दूसरे के है ना, और थेफ्ट जो है अगेंस्ट द पोजेशन होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और पूछी जाती है कि क्या जो डेड बॉडी है उसकी चोरी की जा सकती है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और हमें थोड़ा सा ये आंसर के लिए इसको कुछ समझना होगा। जैसे जब हम बात करते हैं कि क्या किसी डेड बॉडी की या जो मृत शरीर है उसको भी चोरी की जा सकती है? जनरली नहीं की जा सकती। भाई मृत शरीर की चोरी कैसे की जाएगी? लेकिन अगर वो जो डेड बॉडी है वो किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में रखा गया है जहाँ पे उसका यूज किया जाता है दूसरों को सिखाने के लिए,
जैसे कोई डेड बॉडी, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी थी ना, वो कहता है अपनी बॉडी खुद ने क्या होगा, तुमको ज्यादा ध्यान से देखना है। तो अगर ऐसे इंस्टीट्यूशन में, किसी मेडिकल हॉस्पिटल में अगर किसी बॉडी को रखा गया, डेड बॉडी, वहां से अगर कोई उसको हटाता है तो ये चोरी हो जाएगी, उसको मूवेबल प्रॉपर्टी हम काउंट कर लेंगे। अदरवाइज हम डेड बॉडी को प्रॉपर्टी नहीं काउंट करेंगे, वहां पे हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थेफ्ट से लेके कुछ चीजें हैं। स्पेशली जो एसेंशियल्स है भाई, आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी के कब्जे से हटाता है तो वो चोरी करता है। 378 इसका पनिशमेंट दिया गया है 379 में, जो ये कहता है कि चोरी के लिए पनिशमेंट 3 साल या फाइन या दोनों किया जा सकता है। दूसरा ऑफेंस होता है एक एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन जो डिफाइन है, ये सेक्शन 383 ऑफ इंडियन पीनल कोड में डिफाइन है। एक्चुअली में एक्सटॉर्शन होता क्या है, एक्सटॉर्शन में जैसे चोरी में तो बिना उसकी नॉलेज या बिना उसकी कंसेंट के चुपके से आदमी लेके जाता है। एक्सटॉर्शन में क्या होता है, उसी पर्सन से कहता है कि आप डिलीवर करो, आप दो। जैसे हमने किसी से कहा कि हमें ऐसी चीज आप दो, और अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हारे बच्चे को क्या करेंगे, रिस्ट्रेंट कर लेंगे। ये सब चीजें आती हैं। या हम तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी को जो है वो ऐसे करेंगे। मतलब अगर किसी को धमकी देके, कोई फियर देके अगर कोई काम किया जाता है तो ये कहा जाता है कि उसने एक्सटॉर्शन। अगर हम बात करें सेक्शन 383 ऑफ इंडियन पीनल कोड की, इट प्रोवाइड्स दैट एक्सटॉर्शन is defined under section 383 of Indian Penal Code 1860, and this section says that any person who intentionally puts another person in fear of injury and dishonestly induces him or her to deliver any valuable property or anything signed which can be converted into valuable security is said to have committed extortion. मतलब सीधी सी बात है, अगर कोई पर्सन किसी को भय में डाल के डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है उसको कि वो अपनी कोई चीज डिलीवर कर दे, जो कि कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी होती है, या ऐसी कोई चीज होती है जिसको साइन करने के बाद वैल्यूएबल प्रॉपर्टी वो हो सकती है, तो ये क्या होगा, एक्सटॉर्शन होगा। इसेंशियल ऑफ एक्सटॉर्शन अगर देखिए तो जो डेफिनेशन है उसी की चीजों को हम ब्रेक कर देंगे तो इसके क्या हो जाएंगे, इसेंशियल्स हो जाएंगे। जैसे डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है वो विक्टिम को कि अपनी कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज जो साइन करने के बाद एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो सकती है उसको डिलीवर कर दे, उसके लिए उसको भय दिखाया जाता है। पनिशमेंट की अगर आप बात कीजिए तो एक्सटॉर्शन का पनिशमेंट जो है वो 384 में दे रखा है, उतना ही है जितना थेफ्ट के लिए है, 3 years फाइन और बुक। रॉबरी, रॉबरी एक्चुअली में 390 में डिफाइन किया गया। जैसे हमने कहा था रॉबरी में क्या होता है, इसमें आप किसी को छीन के कोई चीज लेके जाते हैं, वो तो एक जनरल बात होगी। सेक्शन 390 कहता है कि रॉबरी में या तो एक्सटॉर्शन होता है या थेफ्ट होता है, यानी कि थेफ्ट भी रॉबरी में कन्वर्ट हो सकता है और एक्सटॉर्शन भी रॉबरी में कन्वर्ट हो सकता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो किसी को फियर में डाल के उसको फोर्सली अगर कोई चीज उससे छीन ली जाती है, एक्सटॉर्शन में वो खुद देता है, यहाँ पे क्या है उससे छीन ली जाती है, तो क्या होता है, ये रॉबरी हो जाती है। एक्चुअली में क्या है, एक्सटॉर्शन भी रॉबरी में कन्वर्ट हो सकता है और थेफ्ट भी रॉबरी में कन्वर्ट। अब देखिए थेफ्ट कब रॉबरी है, थेफ्ट रॉबरी हो जाता है अगर किसी का रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करके, किसी का इंस्टेंट डेथ का डर दिखा के, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का डर दिखा के या इंस्टेंट हर्ट का दिखा के कोई चीज छीन ली जाती है, तो ये रॉबरी। एक्सटॉर्शन कब बन जाता है रॉबरी, एक्सटॉर्शन भी रॉबरी बन सकता है अगर वो डेथ, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट ये सब का डर दिखा के कोई चीज उससे ली जाती है, तो वो रॉबरी में कन्वर्ट हो जाता है। पनिशमेंट फॉर रॉबरी की अगर हम बात करें तो 392 में इसका पनिशमेंट दिया गया है, जो कहता है कि रिग्रेस इंप्रिजनमेंट होगा, 10 साल तक हो सकता है। ये तो सही है, लेकिन इसमें एक चीज 392 में और अच्छी दी गई कि अगर कोई रॉबरी होती है हाईवे पे बिटवीन सनसेट एंड सनराइज तो इसका पनिशमेंट बढ़ जाता है, ये हो जाता है 14 ईयर। पनिशमेंट फॉर रॉबरी में कुछ और भी चीजें हमें देखनी है, जैसे सेक्शन 393 क्या कहता है, ये अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी की बात करता है। अगर कोई पर्सन रॉबरी को कमिट करने का अटेम्प्ट करता है तो इसमें पनिशमेंट जो है वो 7 ईयर्स है। डकैती, डकैती अभी हमने बताया कि अगर 5 या 5 से अधिक लोग जो है वो लूट को करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये डकैती हो जाएगा। 391 में इसको डिफाइन किया गया है।
पनिशमेंट फॉर डकैती की अगर आप बात करेंगे 395 में कहा गया है, इसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगा और विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जो कि 10 साल तक हो सकता है, फाइन हो सकता है, दोनों हो सकता है। 396 में एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ डकैती की बात की गई है, मतलब इसमें डकैती विद मर्डर भी होता है। जैसे अगर कोई पर्सन किसी की डकैती के समय अगर उसका मर्डर भी कर देता है तो ये 396 में आ जाता है। इसमें जो पनिशमेंट है वो डेथ तक हो सकता है, मतलब कैपिटल पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, फाइन, सब चीज आ सकती है। प्रिपरेशन टू कम, जनरली जो प्रिपरेशन है वो पनिशेबल नहीं होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है इसके। डकैती भी उसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आप डकैती करने की कोई तैयारी करते हैं तो सेक्शन 399 उसको भी पनिशेबल बनाता है और जो पनिशमेंट है वो 10 ईयर्स का है। असेंबलिंग टू कमिट डकैती, डकैती करने के लिए असेंबल होना भी एक ऑफेंस है अगर ये प्रूव हो जाता है, और ये सेक्शन 402 में दिखाया बताया गया है, जिसमें पनिशमेंट जो है वो 7 ईयर्स है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है हमारा। ये अभी हम केवल आपको एक बेसिक जिस्ट दे रहे हैं कॉन्सेप्ट का। इससे रिलेटेड केस लॉस जो है वो कभी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो आप अपने आप ही कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट तैयार रहेगा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसको अच्छे से समझने के लिए, इसको सुनने के लिए। और अगर अभी आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए, जिससे ये और लोग भी सुन सकें और समझ सकें। थैंक्स अ लॉट।